प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय कल हम लोग बात कर रहे थे काल में 4 युगों की अवधारणा सुनने में पढ़ने में आती है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। जैसे काल में ही वर्ष है, मास है, दिवस है, पक्ष है, घंटा है, मिनट है। काल एक अखंड धारा है। असल में तो वेदांत दृष्टि से पारमार्थिक रूप से काल ब्रह्म का ही दूसरा नाम है। श्रीमद् भागवत में भी काल को अलग से गिना नहीं गया। भागवत जी में 24 तत्व बताए प्रकृति के। 10 इंद्रियां हैं और 10 यानी 5 विषय हैं और 5 कर्म हैं, तो ये 20 हो जाते हैं। और अंतःकरण चतुष्टय ये
24 माना जाता है। कभी कभी गणना ऐसे करते हैं कि पहले प्रकृति है, बाद में महत्तत्व है। पारिभाषिक शब्द है। पहले प्रकृति है, फिर महत्तत्व है, फिर अहंकार है। अहंकार माने समष्टि अहंकार। 3 ये, मन ये चौथा, और 20 जो अभी मैंने गिनाए। तो 24 प्रकृति का परिवार है। प्रकृति से लेकर के नीचे तक। तो उस 24 तत्व में पंचमहाभूत तो आते हैं, लेकिन काल 6वां महाभूत है ऐसा वहाँ नहीं कहा गया। 5 महाभूत हैं और 5 महाभूतों के 5 विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। काल कहाँ आता है? वो प्रकृति का विलास है कि नहीं, वो प्रकृति के परिवार का सदस्य है कि नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसा कहते हैं, तृतीय स्कंद में वर्णन है ये। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कि यह जो काल है वो प्रकृति के परिवार का सदस्य नहीं है। कौन है फिर ये? बोले ये स्वयं भगवान है। 2-3 तरह की बात वहाँ कही गई है। या तो ये स्वयं परमात्मा है, पुरुष का ही दूसरा नाम है, या फिर ये पुरुष के प्रभाव का नाम है। भागवत जी में कहते हैं या तो ये पुरुष का प्रभाव है। और वहाँ पे एक बड़ी अनोखी बात करते हैं। भगवान जब सृष्टि हो गई तो भगवान ने सृष्टि का शासन किया। केवल उत्पन्न नहीं किया बल्कि उसका शासन किया। कैसे किया? तो बोले भीतर रह करके अंतर्यामी रूप से शासन करते हैं। हम सभी के भीतर जो मालिक साहब विराजमान हैं उनका नाम है अंतर्यामी। ध्यान रहे, जितने भी दार्शनिक हैं, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी हों, रामानंदाचार्य जी हों, निम्बारकाचार्य जी हों, वल्लभाचार्य जी हों, भक्ति के जो दार्शनिक हैं उन सभी ने यह बात स्वीकार की है कि भगवान जो हैं, अगर कोई व्यक्ति बाद में आता है तो पीछे ही बैठ जाया करें, तो कोई नहीं। तो वो ये मानते हैं कि भगवान केवल अपने धाम में नहीं रहते, माने केवल वैकुंठवासी नहीं है, केवल कैलाशवासी नहीं है, केवल गोलोकवासी नहीं है, वहाँ भी हैं। लेकिन भगवान का सभी ने ऐसा माना कि भगवान का एक रूप है अंतर्यामी। अंतर्यामी का अभिप्राय है हमारे अंतःकरण के पीछे रह करके अंतःकरण की हर चेष्टा को देखना और उसका यमन करना। व्युत्पत्ति ये है अंतः स्थितः सन् यमयति सर्वान इति अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन है? बोलते हैं जो भीतर रह करके सबका शासन करता है। जब कोई गलत संकल्प हमारे मन में आता है तो कोई भीतर है जो टोकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी अगर हम कर देते हैं तो ग्लानि होती है। ये ग्लानि क्यों होती है? पश्चाताप जो होता है वो क्यों होता है?
गुरुदेव बोलते थे ये जो पश्चाताप है ये क्या है, कि भगवान ने पहले ही इशारा किया था कि मत करो, फिर भी हमने ज़बरदस्ती कर दिया। कर देने के बाद कुछ हाथ में आया नहीं। भाई जिस आशा से हमने गलती करी थी वो आशा हमारी पूरी नहीं हुई, तो हम लौट के बुद्धू हैं घर को आए। तो फिर हम जब अपने आप में लौटते हैं तो मालिक साहब पूछते हैं क्या मिला, ठीक ठाक तो हो? और फिर जो डांट लगाते हैं ना, उसका नाम होता है ग्लानि। जो भीतर से डांट पड़ती है उसका नाम है पश्चाताप। पश्चाताप माने काम कर देने के बाद होने वाला ताप, पश्चात तापः। तो पश्चाताप, इसलिए हमारे भीतर कोई बैठा है। एक महात्मा बोल रहे थे कि हो सकता है किसी के पास धन हो, किसी के पास न हो, किसी के पास परिवार हो, किसी के पास न हो, किसी के पास बुद्धि हो और किसी के पास उतनी अच्छी बुद्धि न हो, किसी के पास अच्छा शरीर हो, किसी के पास न हो। माने यहाँ तो हम शायद शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे हृदय में अंतर्यामी नहीं है। ये कोई शिकायत नहीं कर सकता। माने जो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है, सभी लोग उससे संपन्न हैं और सदा संपन्न हैं, और वो बोलता है लेकिन बस हमारे पास कान नहीं है। वो इशारा करता है, हमारे पास आँख नहीं है कि वो देख ले। वो भीतर बोलता है लेकिन हम सुनने को राजी नहीं। नारायण। वो प्रेरणा देता ही रहता है लेकिन हम मानने को राजी नहीं है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, और क्या अद्भुत है कि चाहे जिस भाषा में कोई प्रार्थना करे, पता नहीं कैसा है वो कि उसको सारी भाषाएं आती। माने फ्रेंच में प्रार्थना करो तो वो भी सुनता है, जर्मन में प्रार्थना करो तो वो भी समझ लेता है, हिंदी में, अंग्रेजी में, भारतीय भाषा में करो तो कोई बात ही नहीं है। मौन भाषा में प्रार्थना करो, हाँ, तो भी सुनता है, समझता है। कबीर ने बोला, चींटी पग में घूंघर बांध्यो, वो भी मालिक सुनता है। चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांधा गया हो, बहुत तेज कान है उसके, तो भी मालिक सुनता है। नारायण। ऐसा कोई है, कहाँ रहता है? बोले वैकुंठ में होगा, वो तो हम अनुमान करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन वो यहीं रहता है हमारे आपके हृदय में। ये सारे शास्त्रों ने स्वीकार किया, महात्माओं ने अनुभव किया, हमको भी उससे जान पहचान बढ़ानी चाहिए। इसको बोलते हैं अंतर्यामी, भीतर रह के शासन करना। और दूसरा भागवत जी बोलते हैं बाहर रह कर के शासन करना।
बोले बाहर उसका शासन कैसा होता है? बोले काल बन करके बाहर शासन करता है और अंतर्यामी होकर के भीतर शासन करता है। तो काल भी भगवान का ही एक रूप है, काल भी ईश्वर का ही दूसरा नाम है। हमारे उज्जैन में तो भगवान का नाम ही यही दे दिया गया, महाकाल। लेकिन प्रभाव के अनुसार काल को हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने काल को बांटा। तो वर्ष में, महीने में, पक्ष में, दिन में, घंटे में, मिनट में, इत्यादि इत्यादि। और बड़ा विभाग जो किया वो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये विभाग किया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो विभाग है वो केवल बाहर नहीं है, केवल समष्टि काल में नहीं है, बल्कि व्यष्टि काल में भी है। कल हम लोगों ने यहाँ पे प्रवचन पूरा किया था। व्यष्टि काल में भी है। नितजुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। जो अंतर्यामी परमात्मा है वो त्रिगुण को घुमाता रहता है, या फिर ऐसे बोलना चाहिए कि उसके सामने त्रिगुण घूमते रहते हैं। कोई एक गुण हमेशा रहता नहीं, हमेशा तमोगुण रहता नहीं, हमेशा रजोगुण नहीं रहता, हमेशा सत्युग प्रधान नहीं रहता, घूमता है। और मालिक साहब भीतर बैठ के उसको देखते हैं। अगर ये बात है तब तो बहुत अच्छा है, आप अपने भीतर रहिएगा। अगर ये बात है तब तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि त्रिगुण आपके सामने नाचते हों। तब तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, तब तो प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। गोस्वामी जी ने त्रिगुण के इस वर्तन को, त्रिगुण के इस घूमते रहने को उन्होंने कहा माया खलु नर्तकी विचारी। बोले माया आप इससे क्यों परेशान होते हो, ये तो नाचने वाली है। माया खलु नर्तकी विचारी, ये तो नाचती रहती है। भगवान को रिझाने के लिए मान लो दरबार लगाए भीतर, भगवान के सामने नाच गाना भी होना चाहिए। तो कभी सत्य गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। गड़बड़ तब होती है जब हम इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनमें ममता कर बैठते हैं, और बल्कि आगे बढ़ें तो उनमें अहंता कर लेते हैं। क्योंकि ममता होने के बाद अहंता जरूर हो जाती है। ये विचित्र सी घटना है। अगर मेरे पास धन है तो मैं कहूँगा धन मेरा है, फिर मैं कौन हूँ? आप क्या बोलते हो? धन मेरा है, मैं धनी हूँ, अहंकार जरूर होगा। अच्छा, ये शरीर आप हो, कभी ऐसा मन में आया? आप हमेशा यही मानते हो कि शरीर मेरा है। कोई नहीं बोल सकता कि शरीर मैं हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैं सिर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ,
मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है, मेरा शरीर है, फिर मैं मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य हूँ ये अहंता है, और मेरा शरीर है ये ममता है। आप कभी बोल सकते हो मेरा मनुष्य है? नेवर। मैं मनुष्य हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं शरीर हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मनुष्य है। ये अहंता परिणमित हो जाती है, ममता परिणमित हो जाती है अहंता में। थोड़ा दार्शनिक पहलू है, शुरू किया ना तो मूड दूसरा है, तो थोड़ा ये भी सुनना चाहिए। तो नारायण, जब हम सत्वगुण को मेरा कहते हैं तो तुरंत अहंकार क्या होगा? मैं सात्विक। रजोगुण को स्वीकार किया, मैं राजसिक। तमोगुण को मेरा कहा, मैं तामसिक। मिश्रण को स्वीकार किया तो मैं मिश्रित। तो गड़बड़ तो तब शुरू होती है। तो इन्हीं गुणों के आधार पर युगों की व्याख्या की गई। कहा गया बाहर भी चारों युग होते हैं, भीतर भी चारों युग होते हैं, लेकिन अगर हम साधन भजन बढ़ाएं तो बाहर के युगों में रहना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर बाहर कलयुग है भी तो यह जरूरी नहीं कि मैं कलयुग में रहूँगा। तो मैं कल निवेदन कर रहा था कि एक एसी का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, कि अगर बाहर बहुत गर्मी है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं गर्मी में रहूं। अगर मेरे कमरे में कदाचित थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन अगर मेरे कमरे में एसी लगा है तो समष्टि में गर्मी को पड़ने दो, आप अपने चाहे हुए टेम्परेचर में रह सकते हैं। जैसे ये आज का सत्य है वैसे ये सनातन सत्य है कि बाहर अगर कलयुग भी चलता हो तो आदमी चाहे तो वो सत्ययुग में रह सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये वाला एसी का इंतज़ाम ज़रूर हो जाना चाहिए। अब उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ी मेहनत माने भगवान का भजन, साधना, ध्यान। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आज के दिन आप किस युग में हो और दिन भर में या 24 घंटे में आप किस युग में प्रवेश करते हो, इसको ठीक से पहचानो। और पहचान के बाद हर युग की अलग अलग साधना होती है। ये बहुत काम का विषय है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस पर चर्चा हो जाए। ये 102 दोहे के बाद की पंक्तियाँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज ज़्यादा लोगों के पास रामायण होगी। अब घर में ना हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन रामायण होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत खर्चे वाली बात नहीं है, और आपके शहर में गीता प्रेस बहुत अच्छा है। तो गीता प्रेस एक ऐसा प्रेस, महाराज, हमारे सनातन धर्म के ऊपर उनका इतना उपकार है। उन्होंने मौन रहते हुए बिना नारा लगाए इतनी सेवा करी है। मैंने उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है सभी से ज़्यादा निकल आवे। ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ कोई न कोई छोटी बड़ी किताब उनकी न होवे। बोलते नहीं, काम करने का ढंग सीखना चाहिए।
एक महात्मा ने मुझे बोला था, एक दिन मैंने गाड़ी में बताया, बोले कुछ कार्यकर्ता होते हैं पुराने एसी की तरह, ठंडा तो करते हैं लेकिन आवाज़ ज़्यादा करते हैं। और कुछ कार्यकर्ता होते हैं, आजकल जो बढ़िया वाला एसी आता है, महाराज ठंडा करता रहता है, बोलता नहीं। तो जो सत्कर्म है ना नारायण, जो सत्कर्म है ये आजकल वाला एसी की तरह होना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, साइलेंट, और जहाँ हम टेम्परेचर फिक्स कर दें वहीं रहना चाहिए। नहीं मैं तो बढ़ूँगा, मैं तो बढ़ूँगा ये पुराना वाला है, मैं तो नहीं ठंडा करूँगा ये भी पुराना वाला है। तो एक बात में निकल आई, पकड़ लीजिएगा, हम भी कोशिश करते रहते हैं पकड़ने की। नारायण। तो यहाँ बोलते हैं कृतयुग, आप देखें जरा इसको। अच्छा चलो पाठ कर लेते हैं, पाठ भी कर ही लेना चाहिए, आप दोहराइएगा। हाँ। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भवत रही, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, कलि जुग कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, कलि जुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, कलि जुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज
समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही। सोई भवतर कछु संशय नाही। प्रताप प्रगट कली माही। कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलि जुग सम जुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल। भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के। कलि महु एक प्रधान। जैन के न विधि दीन्हे। दान करई कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत बोलो भाई सब संतन। उमापति महादेव की जय। व्यष्टि में, आंतर जगत में जब कदाचित सतयुग की प्राप्ति हो जाए, गोस्वामी जी कहते हैं, जब कभी सत्ययुग हो, सत्ययुग माने सत्वगुण की वृद्धि। कल हम लोगों ने पढ़ा था, सत्व जब बढ़ता है
तो सत्व समता, समता आती है, विज्ञान होता है, और चित्त में बिना कारण के ही आनंद होता है। 3 लक्षण बताया। सत्व विशुद्ध, जब विशुद्ध सत्व गुण का उदय हुआ तो समता, समता का अभिप्राय कल हम लोगों ने देखा था, पक्षपात चित्त में होता नहीं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। गीता जी में कहा गया, ज्ञानम यदा तदा सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे यदा प्रकाशम उपजायते अन्वयम करोमि कदाचित किंचित किंचित। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना मन प्रसन्न कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना बिना कारण के, बिना भोग के। सत्वगुण का स्वयं का प्रभाव ऐसा है कि चित्त में आनंद खिला हुआ हो। आजकल हम लोग ऐसे उसको एक्सप्रेस करते हैं कि फ्रेश मालूम पड़ता है लोगों को, वाइड अवेक, फ्रेश, 100% रिसेप्टिविटी। अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ही सही, लेकिन आनंद बिना भोग के, इसकी सूचना देने वाला एक ही गुण है, वो है सत्वगुण। सांख्य दर्शन ने तो कहा कि सुख का निवास सत्वगुण में ही होता है। ध्यान रहे भाई, वेदांत का ऐसा निर्णय नहीं है। वेदांत ये कहता है कि सत्वगुण जब बढ़ा होता है तो आनंद आत्मा का उसमें प्रतिबिंब होता है। तो वह जो अंतःकरण में आनंद छिटका हुआ है, आनंद की चांदनी छिटकी हुई है, वो हमारे प्रभु का आनंद है। यच्चित्ते नितराम यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निवृतः। मनीषा पंचकम का मंत्र है। मुनि निर्वृतः तृप्तः संतुष्टः कदा चित्ते प्रशांत कलने आनंदम लब्ध्वा। जब चित्त अत्यंत प्रशांत हो, सत्वगुण में समाहित हो, उस समय उस चित्त में आनंद स्वरूप प्रभु का प्राकट्य होता है, मिल जाता है वो। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने लिखा, यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनि निर्वृतः। आनंद का पता ठिकाना हम लोग सही में जानते नहीं। हम लोग गलत नंबर डायल करते रहते हैं, गलत दरवाजे पे घंटी बजाते रहते हैं। दरवाज़ा तो ये है, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, ऐसा अगर मिल जाए, चाहे सुबह मिल जाए शाम मिल जाए, जब कभी होए तो गोस्वामी जी का आदेश है, बोलते हैं कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। जब सत्ययुग होता है ना तो आप योग कर लो, सत्ययुग हो तो आप विज्ञान का अभ्यास कर लो।
लिखते हैं साधना क्या है। सत्युग में जब मैं होऊंगा तो उस समय की साधना क्या है। यहाँ लिखा है करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। तो जो प्राणी है उसको उस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको जाया नहीं जाने देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वही युग है जब हमारे भीतर ऐसी स्थिति हो, उस समय ध्यान की साधना करनी चाहिए। बोले पूजा नहीं करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, लेकिन आगे पीछे कर लेनी चाहिए। वो जो युग आया है धीरे से, वो सबसे बढ़िया तो ध्यान के लिए। ये लिखा करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता, अब जब जीवन में त्रेता आ जाए, जहाँ सत्व बहुत कछुरज रति कर्मा, और थोड़ा कर्म करने का मन हो रहा है, तब बोले तब आप ध्यान मत करो, तब पूजा करो। लिखा है उस समय विविध यज्ञ नर करें, स्वाहा की वृत्ति से व्यवहार करें। इदम न मम, विविध यज्ञ नर त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पित कर्म। वही वो चित्त की स्थिति होती है जब कर्म को समर्पित किया जा सकता है। महाराज हम एक गिलास पानी नहीं देते लोगों को। जहाँ भक्ति न हो, श्रद्धा न हो, वहाँ कोई पानी मांग ले तो अगर दे भी दें तो कोई बहुत सम्मान पूर्वक नहीं देते। लेकिन अगर कहीं श्रद्धा का बहुत विकास हुआ हो तो आदमी क्या नहीं दे सकता। मेरा अनुभव है, हमारे गुरुदेव के साथ हम रहते थे, तो अगर उन्होंने किसी से पानी मांग लिया तो लोग जो हैं उस दिन दूसरों से ये बात बताते थे कि आज गुरुदेव ने मुझसे पानी मांगा है। आप सोचे दूसरा कोई बोलेगा तो कुछ नहीं, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ श्रद्धा बहुत है ना, तो फिर वो चर्चा का विषय बनता है। अरे मैंने ऐसा भी सुना कि अगर गुरुदेव ने किसी को डांट दिया हो तो वो हमें आके बोलता है, मालूम है आज गुरुदेव ने मुझे डांटा। शाबाश, ये कोई अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है, उसके चित्त में वो यादगार है। श्रद्धा महारानी की अद्भुत कृपा है, वही समर्पण करा सकती हैं, और कोई समर्पण कराने वाली कोई व्यवस्था है नहीं। डंडे से समर्पण थोड़ा होता है। समर्पण भक्ति ही कराती है, श्रद्धा ही कराती है, और कदाचित प्रेम भी कराता है। अब ये मत पूछना आपने कदाचित क्यों लगाया। वो इसलिए लगाया कि कई बार उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। प्रेम एक रस होवे जरा मुश्किल वाला काम है। अच्छा तो नारायण, ये त्रेता है जहाँ पे श्रद्धा प्रधान है, तभी तो समर्पी। प्रभु ही समर्पी कर्म भवत रहीं। तीसरा आया, जब रजोगुण बढ़ गया, सत्वगुण पीछे गया, तमोगुण भी थोड़ा ऊपर आया, तब फिर बोलते हैं द्वापर करी रघुपति पद पूजा। अब तो महाराज द्वापर में जब ऐसी मन स्थिति होवे तो घर में जो हमारे भगवान का विग्रह है उसकी पूजा करनी चाहिए बैठ के। सहज समर्पण होना संभव नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आगे
यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। तो पत्रम पुष्पम तो समर्पण कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। 27वां श्लोक भी पढ़ लेना चाहिए साथ में ही। पत्रम पुष्पम समर्पण करवाने के बाद भगवान बोलते हैं यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। ये बेलपत्र अर्पित करते करते कब तक रहोगे भाई? अपना कर्म भी दे दो। वो बड़ा ज़्यादा बढ़िया वाला पत्ता है। अपना कर्म दे दो, अपना भोग दे दो। माने मुझे भोग लगा के प्रसाद बना के भोग करो। अस्नासी ये शब्द का अपनी साधना दे दो। यत् तपस्यसि कौन्तेय। भगवान फिर मांगने लगते हैं तो महाराज जल्दी मानते नहीं, फिर सब कुछ मांगते हैं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व। लेकिन बोले इसका अभ्यास करो पहले घर में। अभ्यास कैसे करें? पत्रम पुष्पम फलम। पहले अर्पण करने की आदत तो डालो। पूजा जो है ना वो अर्पण करने का अभ्यास है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले मैं ग्रहण करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो ये द्वापर की साधना है। पूजा विधिवत बैठ के करना द्वापर, भीतरी द्वापर की साधना है। कर्म को, भोग को समर्पित कर देना ये त्रेता की साधना है। और ध्यान ये सतयुग की साधना है। कलयुग में लिखते हैं कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहीं भव थाहा। कलयुग में मनुष्य भगवान के गुणों का गान करे, आपस में चर्चा करे। मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं सोच रहा था आप लोग दोहराएंगे, मैंने वापस आएगा। अभ्यास बढ़ाना चाहिए। हमारा जीवन है भगवत गीता, रामायण, भागवत जी, वेद। वेद से तो हम भले थोड़े दूरी हो गए तो बहुत दिनों तक वेद का मैंने दर्शन ही नहीं किया था। जब मैं घर पे था तो एक दिन मुझे सुनने को मिला कि अमुक मंदिर में वेद भगवान पधारे। तो मैं गया दर्शन करने कि भाई मैं हिंदू हूँ, वैदिक घर में जन्म हुआ, आज तक मैंने वेद दर्शन नहीं किया। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। तो उससे प्रेरणा बहुत मिली। तो वहाँ सिद्धबाड़ी में मंदिर में फिर हमने चारों वेदों की प्रतिष्ठा करवाई। अब हमने मने करवाई, मैंने गुरुजनों ने कृपा करी। क्योंकि जो चारों वेद आए वहाँ सिद्धबाड़ी में, वो वेद पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद स्वामी जी के आश्रम में प्रकाशित होते हैं, छपते हैं। आप लोग जानते होंगे ये नाम। पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने गुरुदेव को पढ़ाया था। मैं अभी इतना ही परिचय दे दूं। उनको पढ़ाया था
तो उन्होंने वेद का प्रकाशन करवाया, चारों वेदों का विधिवत, लेकिन वो बेचते नहीं। वो चुनाव करते हैं कि ये किसके यहाँ जा सकता है, किसके यहाँ नहीं जा सकता है। तो हमने फिर प्रार्थना करी, तो उन्होंने कृपा करके एक भेज दिया, तो मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई। हमने कहा महाराज जी अब वो तो प्रतिष्ठित हो गए, तो पढ़ने का मन करे तो एक और भेज दिया कृपा करके। तो वो लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, वो भी प्रतिष्ठित हैं, मैंने कायदे से रखे हुए हैं। तो हमारा समाज थोड़ा वेद से तो दूर हो ही गया, लेकिन रामायण, भगवद गीता, भागवत, उपनिषद, ये तो इससे तो नज़दीकी बना के रखना चाहिए। नारायण तो ये लिखते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल भगवान के गुणों का गान होना चाहिए। आपस में कथयन्तश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च बोधयन्तः परस्परम। बोले ऐसा करते रहने से मनुष्य को भवसागर में थाह मिल जाती है। आपने नदी में कभी नदी पार किया होगा, तैरते होंगे। अब हम लोग, प्रभु की इतनी कृपा है, गंगा किनारे जन्म हुआ, तो महाराज अगर थोड़ा आगे निकल गए तैरते हुए और बहने लगे तो जल्दी से लौटते हैं। तो और तब तक घबराहट जाती नहीं जब तक पैर से ज़मीन न लग जाए। इसको बोलते हैं थाह। जब पैर से ज़मीन लग जाती है तब फिर हम समझते हैं अब निकल जाएंगे, अब कोई बात नहीं। तो ये होता रहता था। तो ये जब पंक्ति आती है तो बहुत अच्छा लगता है। भवसागर में तैरे जा रहे हैं, तैरे जा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन पैर अभी भी जमीन से लग नहीं पाते। गोस्वामी जी सिखाते हैं ऐसे मत तैरो, ऐसे तैरो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। आप सोच लेना, जब तमोगुण बढ़ा हुआ हो उस समय कोई बैठ जाए ध्यान करने, आई टेल यू, जो भी अधूरी नींद है वो पूरी हो जाएगी, पक्का है। अगर मान लो यू आर स्टार्विंग फॉर द स्लीप, उस समय टेक लगा के, यानी तो गिर भी सकते हैं ना, तो टेक लगा के ध्यान करें। थोड़ी देर में इतनी बढ़िया समाधि होगी। कलयुग में, कलयुग माने भीतरी वाला कलयुग। अब इसको बाहरी मत बना लेना, नहीं तो फिर तो आप और हम सब लोग बेकार हो गए, क्योंकि इस समय कलयुग चल ही रहा है। भीतरी कलयुग में ज्ञान, विज्ञान, ध्यान ये सब हो नहीं पाता। वहाँ तो फिर भगवान के गुणों का गान हो, नाम का प्रताप है। श्रीमद् भागवत का पाठ करते समय जब हमारे सामने ये श्लोक आया, वहाँ भागवत जी में ये बात कही। उन्होंने कहा कि परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं, ये अधर्म की जड़ है तो इसको मारा क्यों नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि परीक्षितः सारभूम, वो कलयुग के तत्व को जानते थे। कलयुग की खास विशेषता है, मानसिक पुण्य हो जाता है, मानसिक पाप नहीं होता। गोस्वामी जी ने उसका अनुवाद किया, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बड़ा अद्भुत है ये। अब इस विषय में देखें, कोई तर्क वर्क प्रमाण नहीं है, आप तर्क मत खोजिएगा। हर चीज़ तर्क से सिद्ध नहीं होती। ज़्यादातर हमारे जीवन की चीज़ें शास्त्र से सिद्ध होती हैं।
विधि तंत्र, हम लोग वेदांत में टेक्निकली उसको बोलते हैं विधि तंत्र। बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, तर्क से सिद्ध करो कि ये आपकी है। बोले महाराज हम आपके प्रवचन में आ गए, अब आप मेरी गाड़ी पे लगे हो। नहीं, आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये आपकी है? वो खड़ी है इस कैंपस में, उसके पास जाके आप खड़े हो जाओ तो आपकी हो जाएगी? ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तब तो कोई पहले ही जाके खड़ा हो जाएंगे। बोले मेरे घर में खड़ी है, दूसरे की भी हो सकती है। अच्छा, कैसे सिद्ध करोगे कि ये आपका घर है? है मेरा। है मेरा क्या मतलब है? मैं रहता हूं इसमें, किराएदार भी तो रह सकता है। आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये आपका घर है? बोले क्योंकि मेरे पास पेपर है। आए ना आप, तर्क से सिद्ध करोगे? पेपर विधि है हमारे पास, लॉफुली दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, लॉ इज इन माई फेवर, आई हैव द पेपर। तर्क से नहीं बोल सकते आप कि ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तो ज़्यादा समय हमारे पास होता नहीं है, हमेशा ही कम रहता है। ज़्यादातर चीज़ें आप सिद्ध नहीं कर सकते तर्क से कि दिस बिलोंग्स टू यू। खाली जगह है, मैंने गाड़ी पार्क कर दी, गुरुजी बोलते हैं। आया पुलिस वाला, बोले यहाँ क्यों पार्क की? देखा नहीं, लिखा है फाइन फॉर कार, फाइन फॉर पार्क। तो उसने कहा मैंने तो यही सोचा कि पार्क करने के लिए बहुत अच्छी है। तो बोले खाली जगह है, कोई नहीं है, मैंने गाड़ी पार्क कर दी। बोले लेकिन कानून ये कहता है कि यहाँ पार्क करने पर फाइन लगेगा। तो आप ये तर्क दोगे कि चूंकि जगह खाली थी इसलिए मैंने पार्क कर दी। कौन विजयी होगा? कानून? हाँ जी। तो जब आप अपने इस लॉ को मानते हो तो शास्त्र को भी उसी लेवल पे मान लो, उससे ज़्यादा बढ़ा के मान लो। शास्त्र में ये बात कही गई, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में बात कही गई, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन में अगर ईमानदारी से संकल्प किया है कि मैं ये वाला काम करूँगा, कोई सत्कर्म का संकल्प कर लिया, शास्त्र कहता है आपको उसका पुण्य मिल जाएगा, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और ईमानदारी से मैंने तय कर लिया कि मैं ये गलत काम करूँगा, तो बोलते हैं केवल तय करने से आपको पाप नहीं लगेगा। पाप तब होगा जब आप कर लोगे, लेकिन जब आप कर लोगे तब पुण्य भी होगा। लेकिन नहीं भी कर पाए किसी कारण से, और हम दिल से चाहते हैं कि ये कर्म हो जाए, शास्त्र बोलता है पुण्य होता है। तो बोले एक बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं कलजिद एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो हो जाता है, पाप नहीं होता। इस प्रसंग को पढ़ते समय एक बात ध्यान में आती है, साधना का भी अपना एक विज्ञान है भाई। मैं जिस युग में होता हूँ उसके अनुसार अगर मैं साधना करूँ तो लाभ ज़्यादा होगा। अगर मैं सत्य युग में हूँ और ध्यान करूँ, लाभ ज़्यादा होगा। अगर मैं त्रेता में हूँ और कर्म समर्पित करने की साधना करूँ, मैं कर्म के साथ भोग भी जोड़ देता हूँ,
लाभ ज़्यादा होगा। अगर मैं कहीं कदाचित द्वापर में हूँ और मैं पूजा करता हूँ, लाभ ज़्यादा होगा। साधना कभी भी कोई भी करे ऐसा बनता नहीं है, उसका अपना एक विज्ञान है। तो हमारे काकभुसुंडी ने ये साधना का एक विज्ञान और युगों की व्याख्या कर दी। अब अपने बारे में बोलते हैं। अब उनके अपने चरित्र के बारे में चर्चा शुरू होती है। ये पीछे जाना पड़ेगा। ये 96 श्लोक माने 96 दोहा है, उसके बाद की पंक्तियाँ। फिर पाठ करें, कर लेते हैं। पाठ का अपना रस है, और मानस अगर हो रहा हो तो पाठ तो होना ही चाहिए। आए देखते हैं जरा इसको। जेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, तेहि कलिजुग कौशल जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुवाणी, शिव सेवक मन क्रम अरुवाणी। आन देव निंदक अभिमानी, धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उरदम्भ विशाला, यद्यपि रहऊं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यश गावा। कवन हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर
ग्रस धर्म सब कलिमल। कलिमल ग्रस धर्म सब लुप्त भय सद्ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्पि करी। प्रगट किए बहु पंथ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन। उमापति महादेव की जय। नारायण। काकभूषुंडी जी अपना प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनहु बिहगेश। पहले जन्म का जो चरित्र है माने साधना का पहला जन्म, जब से उन्होंने माना कि इस जन्म से मेरी साधना शुरू हुई थी। क्या बोलते हैं, तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई। तो उसी कलयुग में, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, उसी कलयुग में मेरा जन्म हुआ, लेकिन अयोध्या में हुआ। कौशलपुर जाई जन्मत भयऊं। जन्म हुआ शूद्र परिवार में, मेरा जन्म हुआ। बोलने का क्या अभिप्राय है? जन्म कर्म के अनुसार ही होता है। अगर मेरी कमाई अच्छी है तो गीता जी में ही लिखा, आप लोगों ने कल ही सुना, शुचि नाम अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। तो अगर मेरा जन्म इस तरह से नहीं होता, कहीं मेरा जो आरंभ है वो इतना शोभन नहीं होता, इतना पवित्र नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि मेरी कमाई कोई बहुत अच्छी नहीं रही होगी। यह बात स्वीकार करनी चाहिए। आगे मेरी कमाई अच्छी हो जाए या हो जाएगी, इस बात का निषेध नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं शुरू हो रहा हूँ, अगर वो बहुत अनुकूल दशा नहीं है तो यह तो मानना पड़ेगा कि मेरे जेब में पैसे कम थे, इसीलिए मैं फुटपाथ पे कुछ खरीद रहा हूँ, मॉल में नहीं। तो पूंजी कम है मेरे पास, यह बताने के लिए काकभूषुंडी जी ने इतनी लाइन लिखी, केवल इतना बताने के लिए कि मेरे पास पूर्व जन्म की पूंजी बहुत अच्छी नहीं थी। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जनमत भयं शूद्र तनु पाई। तो बोले महाराज, फिर आप अपने को उस समय साधक बोलते हो, कहते हो कि ये मेरी साधना का पहला जन्म था, तो आप साधना कैसे करते थे? क्या बोल रहे हैं? शिव सेवक, ये मेरे जीवन में प्लस था। अगर कुछ पॉजिटिव था,
अगर कुछ हमारे जीवन में अच्छा था तो यही था कि शिव जी का मैं सेवक था। शिव सेवक में मन क्रम बानी, मनसा वाचा कर्मणा, एकनिष्ठ भगवान शिव जी पे मेरा मन जाता था। बस इतना जीवन में अच्छा था, बाकी कुछ अच्छा नहीं था। उग्र बुद्धि, देखें ऑटोबायोग्राफी ऐसे कोई लिखता नहीं कि मैं बड़ा क्रोधी, मैं बड़ा, कोई नहीं बोलता, लेकिन ये तो संत है ना महाराज, भगवान के प्यारे हैं। उग्र बुद्धि, मेरी उस समय चित्त की अवस्था ये थी कि थोड़ी सी बात पे बिल्कुल फ्लेयर अप। उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, और दिखाने का बहुत मन होता था। दंभ शब्द का अर्थ प्राय ऐसा किया जाता है, हिपोक्रेसी बोलते हैं अनुवाद में। दंभ शब्द का अर्थ होता है जो मेरे पास नहीं है उसको दिखाना। मैं साधु नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ लोग मुझे साधु की तरह देखें, साधु की तरह दिखना चाहता हूँ, साधु होना नहीं चाहता। नारायण, यह जो बात है यह दम्भ है। मैं ये चाहता हूँ कि समाज, जो दुनिया के लोग मुझे इस तरह से जाने माने, देखें कि ये साधु है। वैसा कुछ बनावट भी बना लूं, लेकिन कोई कहे कि आप फिर साधु बनी क्यों नहीं जाते? साधु होना नहीं चाहते क्योंकि वो लंबा काम है। हाँ, वो बहुत लंबा काम है। तुलसी बाबा ने लिखा, भगवान के सामने बैठ के रोते हुए लिखा, कबहू कहो यह रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोगो। आपकी कब कृपा होगी कि मेरा स्वभाव संत का हो जाएगा। नारायण, विनय पत्रिका का पद है। ये दंभ है, धन नहीं है। महाराज किसी ने मुझसे कहा, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है, कहीं कहीं देखा भी है। अब बोले शायद उनको एसी लगाने की सामर्थ्य थी नहीं घर में, लेकिन खोखे लगे हुए थे। तो हम महाराज गए, मैंने कहा गर्मी बहुत है तो एसी चालू करो। बोले बनने गया है, वो अभी बिगड़ गया था तो फिर पता नहीं कब से बनने गया है। जो नहीं है उसको वैसा दिखना चाहिए। बाहर से तो लोग यही देखेंगे ना कि हर कमरे में लगा है। मैं जब वैसा नहीं हूं तो वैसा दिखना चाहता हूं, ये एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक सज्जन ने मुझे कहा, वो साइकेट्रिस्ट थे, बोले व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज टेंशन। हमने कहा आप बताओ। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, गैप बिटवीन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम इज कॉल्ड टेंशन। आप समझते हैं ना, ड्राइंग रूम थोड़ा तो बेडरूम से अच्छा रखते हैं लोग, लेकिन वो गैप बढ़ जाए, बेडरूम में हम जैसे हैं वैसे रहते हैं, और ड्राइंग रूम में चूंकि लोग भी आते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि इट शुड बी प्रेजेंटेबल। तो थोड़ा गैप हो तो चलता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि गैप बिटवीन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम, मैं जो हूँ और जो मैं दिखना चाहता हूँ, इस बीच में अगर बहुत गैप हो तो आदमी तना रहता है बेचारा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड टेंशन। ये दम्भ है। लेकिन आपको निवेदन करूं मैं, भगवान भाष्यकार ने लिखा गीता जी के भाष्य में,
स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ। जो आपके पास है उसको दिखाना भी दंभ है। कल इस पर चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आरती करिए। मैं छोड़ जाता हूँ ये वाक्य, स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ। नारायण नारायण। अब मैं क्या करूं, कल आना पड़ेगा सर। तो राम राम राम। हरिओम। આજની આરતી કોજાણીભાઈ દ્વારા થશે। એક નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ, ચિન્મય મિશન દ્વારા પ્રસ્થાનત્રયનો ગુરુકુળ પદ્ધતિથી વેદાંતનો કોર્સ પણ ચાલે છે કે જેમાં મુમુક્ષુ સાધકજનો ગુરુકુળ પદ્ધતિથી વેદાંતનો કોર્સ કરી શકે। સાંદીપની હિમાલય સિદ્ધબારીમાં આવતા વર્ષે 2017ની મેથી નવી બેચ શરૂ થવાની છે। પૂજ્ય સ્વામી સુબોધાનંદજીની અધ્યક્ષતા હેઠળ પ્રમુખ આચાર્ય તરીકે પૂજ્ય સ્વામીજી રહેવાના છે અને તે પ્રસ્થાનત્રયનો ત્યાં કોર્સ થશે। જે પણ મુમુક્ષુજનોને આ કોર્સમાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય અથવા તો તમારા ઓળખીતા કોઈ એ સાધકો હોય જેને આ કોર્સમાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય તે બહાર બુક સ્ટોર પાસે ચિન્મય મિશનનું જે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર છે ત્યાંથી વિગત મેળવી શકે છે। હરિઓમ। आरती श्री रामायण जी की। 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 कीरत कलित ललित सियपी की। ललित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु शारद। माइक माइक हटा दो। ये वाला माइक हटा दो। मुंह वाला माइक हटा दो। बंद कर दो इसको। और दूसरे उधर से आवाज आ रही है। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु शारद।
कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभ सुंदी गरुण के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की। दलन रोग भव मूर्यमी की। पात मात सब विधि तुलसी की। पात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। आरती लेके उठे, सबको दिखाएं अपनी जगह से।